गौरी को कुछ जवाब सूझ नहीं रहा था, चुप थी। मेरे पास आने की बजाय इस नीच के साथ? मैं यह सोच भी नहीं सकता कि तुमने मुझ पर विश्वास न करके इसके छल में फंस गई। गौरी की चुप रहने पर बाबा ही बोला, बोलो गौरी, कि इस सब में तुम्हारी सहमति है, ना कि तुम पर कोई दबाव है। यह सब अपनी मर्जी से करना चाहती हो, और इसको सत्य से परिचित करा दो कि अब तुम यही रहोगी। बाबा का ये कहना अभी को बर्दाश्त तो न था, पर गौरी का यूं चुप रहना उसे किसी कमी सा खल रहा था, तो किसी सूल सा चुप भी रहा था। जब सहन नहीं हुआ तो बोला, ये क्या बोलेगी? जो बोलूंगा मैं बोलूंगा। ये मेरी पत्नी है, अगर इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो आंखें नोच कर हाथ में रख दूंगा। वीडियो बाबू के बच्चे को ढाल बनाकर इसे ऐसा करने को मजबूर किया गया है, पर मैं ये नहीं होने दूंगा। चलो गौरी। उसने उसका हाथ पकड़ साथ ले जाना चाहा। गौरी अपनी जगह जड़वत खड़ी थी। उसकी आंखों में देखा तो घोर निराशा हुई। वह बिल्कुल भी जाने की ख्वाहिशमंद नहीं लग रही थी। मैं अब यही रहूंगी, उसने दृढ़ता से उसकी आंखों में देखकर कहा। तो अभी की हैरानी बढ़ गई। होश में हो? क्या कह रही हो? उसके जवाब पर उस पर बौखलाहट हावी हो गई। होश में तो अब आई हूँ, तभी तो बिल्कुल सही निर्णय लिया है। कहना क्या चाहती हो? अब तक जैसी जिंदगी सबने मेरे लिए निर्धारित की, मैंने वही जी है। मेरी इच्छा क्या है, कभी किसी ने नहीं जानना चाहा। जैसे मैं तो इंसान थी ही नहीं। मेरे घर वालों ने आपके भाई से मेरा रिश्ता तय कर दिया। मेरी राय नहीं ली गई। उनके स्वर्ग सिधारने के बाद सबने निश्चय किया कि मुझे अब आपके साथ बांध दिया जाए। मुझसे नहीं पूछा गया कि साथ रहना तो दूर, जिसकी आवाज पर मैं डर जाती, उस गुस्सैल इंसान के साथ कैसे रह पाती। पर मुझे मजबूर किया गया। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। पर अब जब विकल्प है, तो मैं क्यों सोना छोड़ पीतल को चुनूं? तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया इस बाबा ने, इसलिए इसकी भाषा बोल रही हो। जिसे तुम जबरदस्ती कह रही हो, वह परिवार का, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का दायित्व होता है, जो उन्होंने निभाया। जैसे तुम्हें मजबूर किया गया, मुझे भी किया गया। पर मुझे तो इस रिश्ते से कभी कोई शिकायत नहीं हुई। न मैंने कभी अपने बाबूजी को इसका दोषी ठहराया। अब तुम मेरी पत्नी हो, प्यार करता हूँ तुमसे। शिकायत है मुझसे तो घर चलकर बात करते हैं, पर उसे जबरदस्ती का नाम देकर बहाना मत लगाओ। हाँ, अगर इसने तुम्हें ब्लैकमेल किया है तो साफ साफ बता। इसको अभी इसकी औकात दिखाऊंगा। बस मुझ पर और मेरे प्यार पर अविश्वास मत जता। स्वर भंग हो रहा था। अपने प्यार का विश्वास उसको दिलाना पड़ रहा था, जिसके लिए उसने अपना सपना तक दांव पर लगा दिया था। कौन सा प्यार? मैंने कभी आपसे प्यार नहीं किया। जो भी हुआ, जो आपने चाहा वो हुआ। मैंने तो बस आपके थोपे फैसले को माना। अब आप भी आजाद हो, मुझे भी आजाद छोड़ दो। गौरी ने उसकी रही सही उम्मीद को भी जैसे नदी के पानी में बहा दिया। गौरी, ऐसा मत कहो। मैं तो खाली सूखा बंजर कूप था, जिसमें प्यार के मोती रूपी एहसास जगाकर तुमने उसे सरोबोर कर दिया था। अब उसे तबाह मत करो। दिल है आपके पास, प्यार समझते भी हैं। उसकी सवालिया नजरें अभी पर टिकी थी। नहीं समझता, पर तुम हो समझाने के लिए। अभी अभी तो सब ठीक हुआ है हमारे बीच। अभी तो हमें बहुत कुछ करना है, अपना परिवार बढ़ाना है। चलो, वापस चलो। वह उसका हाथ खींचने लगा। चल, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे। तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगा। गुस्सा करना बिल्कुल छोड़ दूंगा। मैं बिल्कुल बदल जाऊंगा। चल, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे। तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगा। गुस्सा करना बिल्कुल छोड़ दूंगा। मैं बिल्कुल बदल जाऊंगा। तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। पर चल, चल गौरी। बाबूजी, रोहित, अनुज, तेरे मम्मी पापा जी सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या तू सब कुछ छोड़ पाएगी? छोड़ दिया सबको। छोड़ दिया। उसने अपना हाथ झटक कर छुड़ा लिया तो वह तड़प उठा। यदि गौरी ही उसके साथ नहीं जाना चाह रही, तो वह बेबस हो जाएगा। क्या अपने पहलवान जी के बगैर रह पाएगी? हाँ। इसका जवाब सुन लिया। चल निकल अब। सरपंच बोला। तू चुप रहे सरपंच, वरना बाबा से पहले तुझे मार डालूंगा। अभी ने उसे चेतावनी दी। गौरी चल, तेरी जो भी शिकायत है दूर कर दूंगा। पर चल, और देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। उसकी आंखों में लाल डोरे तैरने लगे। पर गौरी ने तो जैसे उसकी बात ना मानने की ठान ली, कि ना कहकर वह जाकर बाबा के पास खड़ी हो गई।
अब मैं इनके सानिध्य में ही रहूंगी। यही मेरा परिवार, मेरा संसार है। आपसे मेरा कोई नाता नहीं। गौरी के मुख से निकले शब्द तीर से भी नुकीले व धारदार थे कि अभी का मन छलनी हो रहा था। धर्म अधर्म के युद्ध में छीन गई तो उसकी पत्नी, कुचला गया तो उसका प्रेम। सबसे दुखद कि गौरी के मुख से ये शब्द निकल रहे थे। गौरी, इतने तीखे बोलकर मेरा दिल छलनी मत कर। मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। आहत मन से घायल, बिंधी नजरों से उसे देख रहा था। नहीं सहन हो रहा तो जाइए, मैं नहीं आऊंगी। गौरी ने उसे दुत्कारा, पर अभी वह जल बिन मछली सा तड़प रहा था, जैसे किसी ने उसके सीने से दिल छीनकर पैरों तले रौंद दिया हो। मैं बाबा को मार सारा किस्सा खत्म कर दूंगा। बेशक उसके बाद जेल जाऊंगा, पर तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। इस बाबा की तो अभी के सिर पर खून सवार था। वह उसे दबोचने के उद्देश्य से उसकी तरफ लपका कि तभी लोहे का एक बड़ा सा जालीदार दरवाजा शटर की तरह खिसका, जिससे अभी कमरे से बाहर रह गया और वे दोनों अंदर। वहां यह सब मंजर देख बौखला गया। ये क्या किया? हिम्मत है तो मुझसे आमना सामना कर। दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। मेरे जीते जी गौरी को यह नर्क नहीं झेलने दूंगा। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। ये अपना फैसला सुना चुकी कि अब ये यही रहेगी। क्यों गौरी? उसने उसकी कमर में हाथ डाल अपने करीब खींचा तो गौरी के होठों पर मुस्कान थी। यह हृदय विदारक दृश्य अभी के लिए वज्रपात की तरह गिरना था, जिसे सहना आसान तो न था, किंतु वजह समझने में भी असमर्थ था। गौरी ऐसा क्यों कर रही थी? उसे छोड़ बाबा के पास रहने के निर्णय ने उसके अंदर की सारी शक्ति मानो सोख डाली हो। कातर नजरों से उसे देखने लगा। गौरी, मैं और मेरा दिल तुझे कभी माफ नहीं करेगा। तूने मेरे विश्वास का कत्ल किया है। मुझ पर विश्वास जताने के बजाय तू इसकी बातों में आ गई। तू एक दिन पछताएगी अपने इस फैसले पर। वापस भी आना चाहेगी तो मैं नहीं मिलूंगा तुझे। आज से तेरे लिए मर गया मैं। पड़ी रहे बाबा के चरणों में। स्त्री की जगह घर में होती है, ना कि किसी बाबा के सदन में। उसकी सच्ची साधना उसका परिवार व उसका घर संसार होता है। जो उसे इससे दूर करे, ऐसे बाबा सिर्फ पाखंडी होते हैं। तेरा यही फैसला है तो ठीक है, रह यही। अब नहीं बुलाऊंगा। मन की भड़ास निकाल। वह पीछे पलटा। मन का दुख व हताशा आंखों में आंसू ले आई। लोहे सा मजबूत उसका शरीर व विश्वास अभी अभी कांच सा चकनाचूर हो जमीन पर बिखरा था, जिसकी किले वजूद में चुप कर असहनीय दर्द उत्पन्न कर रहे थे। भारी मन से बाहर आ गया। वीडियो बाबू ने उसे परेशान देखा तो पूछा, अभी क्या हुआ? वह मौन धारण किए था। उसके दोनों कांधों के साथ उसके वजूद को झिंझोड़ा, जो खामोश पड़ चुका था। बोलता क्यों नहीं? क्या हुआ? गौरी से मिलने गया था ना? कैसी है वो? सब ठीक है ना? गलत की आशंका से सूखे पत्ते सा मन फड़फड़ा रहा था। कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं। सब खत्म हो गया। एक मजबूत वृक्ष जैसे अंदर से खोखला होकर टूटकर जमीन पर निढाल हो गया। मैं हार गया, बिल्कुल उसी जुआरी के जैसे जो एक ही दाव में अपना सब कुछ हार चुका है। मैं सब कुछ हार गया। मन का दुख चीत्कार कर उठा। उसकी यह हालत देख वीडियो बाबू सकते में आ गए। कैसे उसे संभाले? अभी होश में आओ। ये क्या कह रहे हो? अभी की आंखों से आंसू टपक पड़े। हमें ये लड़ाई बहुत महंगी पड़ी सर। उस पाखंडी ने हमारी गौरी छीन ली। मैं बाबूजी को क्या जवाब दूंगा कि उनका ये महाबली नहीं रक्षा कर पाया उसकी? क्या करूं समझ नहीं आ रहा। अभी पहलवान होकर ऐसी निराशा भरी बातें नहीं करते। ये सब बाबा का जाल है। हमें चतुराई से इसे काटना है। हिम्मत नहीं हारनी है। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, और ये तो भेड़िया है। उसी के सदन में लड़ना बहुत मुश्किल है। हर कदम फूक फूक कर रखना है। हर जगह साजिश के कांटे बिछे हैं। थोड़ी सी असावधानी पैर घायल कर देगी। असल बात बता, क्या हुआ? गौरी ने मुझे ठुकराकर इस सदन और उस पाखंडी को चुना है। ऐसा किया उसने? हाँ, जरूर उसने विवश किया होगा गौरी को। उसने विवश किया और हो गई। यही दुख है। मैंने श्रेया से संदेश भिजवाया था कि वापस आ जाए, पर वह नहीं आई। उसे मुझ पर विश्वास नहीं कि मैं सब ठीक कर दूंगा। इसके लिए खुद को उस पाखंडी को सौंपने की क्या जरूरत थी? हम कोई और रास्ता ढूंढते, पर उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया। वीडियो बाबू ने सुना तो चिंतित हो उठे। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। हमें किसी तरह गौरी को
वहां से निकालना है। उसे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करने नहीं छोड़ सकते। हम क्या करें? शायद अब वक्त आ गया है कि पुलिस के पास चले। उन्होंने उसका हाथ पकड़ साथ ले जाना चाहा कि सामने सरपंच था। बिल्कुल नहीं वीडियो बाबू, पुलिस के पास जाने का सोचना भी मत। वैसे तो वो यहाँ आएंगे नहीं, और आ गए तो ढपली बजाते लौट जाएंगे, पर इससे आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वीडियो बाबू उसे हैरानी से देखने लगे। जैसे इसकी पत्नी छीन गई, तुम्हारा बच्चा भी छिन जाएगा। तुम रुक जाओ, अपना बच्चा लेकर जाना, पर इसे जाने दो। वैसे भी बेचारा यह क्या करेगा? इसकी पत्नी ने इसे ठुकरा जो दिया है। अब या तो रोने के लिए कोई कोना पकड़ेगा या चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा। हा हा हा। उसकी वह हंसी अभी के दिल पर हथौड़े सी बज रही थी। मुठ्ठियां भिज गई। एक जोर का मुक्का सरपंच के मुंह पर लगा और वो जमीन पर चित ढेर हो गया। तेरी तो, मैं यही चिता जला डालूंगा और उसके बाद पूरा सदन जला डालूंगा। उसने सरपंच को मारना शुरू किया तो उसके 3-4 लोग आ गए और उन्होंने सरपंच को मुश्किल से छुड़ाया। धक्के मारकर सदन से बाहर निकालो इसको, और अब अंदर मत घुसने देना। वे उसे उठाकर दरवाजे से बाहर धक्का दे देते हैं। तुम में से किसी को छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और वीडियो बाबू यह सब तमाशा देख हैरान थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उधर जैसे ही अभी सदन से बाहर गया, बाबा के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। सीसीटीवी पर सब नजारा देख रहा था। लो गौरी, चला गया पहलवान सदन से बाहर। तुम यही चाहती थी कि यह सदन से चला जाए ताकि तुम्हें उसका भय न रहे, तो भेज दिया। धन्यवाद बाबा जी, वे रहते तो मुझे हर पल भय ही लगा रहता। गौरी ने बाहरी मन से आभार जताया। किस बात का भय? तुम उससे व्यर्थ डर रही थी। यह इतनी सुरक्षा व्यवस्था के होते अच्छे अच्छे पहलवान फेल है, समझ गए? जी। बाबा बेहद खुश था, न बल्कि गौरी उसके जाल में फंस गई। उसका राह का कांटा अभी भी सदन से बाहर जाने में मजबूर हो गया। एक ही झटके में हारी बाजी जीत में बदल गई, तो इस जीत का जश्न भी मनाना चाहता था। अब मैं भोजन करना चाहता हूँ। जी बाबा जी। उसने बाहर खड़ी लड़की को बाबा का भोजन लाने का आदेश दिया, तो थोड़ी देर बाद 2 लड़कियां आ गई। एक के हाथ में पानी का भगोना और थाल था और दूसरे के हाथ में भोजन, जिसे वह रख चली गई। अब बाबा एक चौकी पर बैठ गया। गौरी ने थाल रखा, उसके पैर पानी से धोए, सूती नरम कपड़े से उसके पैर साफ किए और अब भोजन उसके सामने रखा तो वह भोजन करने लगा और वह पंखा झलती रही। जब बाबा ने भोजन कर लिया तो अब उठ गया और अपनी शैया पर आ गया। तो गौरी धीमे से बोली, बाबा जी। हाँ, अब मैं भी जाऊं? कहा, अपने शयन कक्ष में। क्यों गौरी, यह क्या समस्या है? अब तो पहलवान जी सदन से बाहर जा चुके हैं। यह सब उन्हें बाहर भेजने के लिए ही था, ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि मैंने स्वयं को आपकी सेवा में समर्पित कर दिया है। अब तो कोई डर नहीं रहा। तुम्हें क्या लगा मैंने उसे डर की वजह से भेजा? और क्या वजह है? वो क्या कर लेता मेरा? मैं उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हूँ। खुद की शक्ति का बखान करता बोला, ये तो आप भी जानते हैं कि पहलवान जी क्या है। उस पहलवान से डरने की मुझे क्या जरूरत? उसके लिए मेरे सदन के गेट पर खड़े पहरेदार ही काफी हैं। पर तुमने वादा किया था कि तुम मेरे साथ इस कमरे में रहोगी, और आपने कहा था मेरी पवित्रता भंग नहीं करेंगे। मेरे साथ रहने से तुम्हारी पवित्रता पर क्या आ जाएगी? जब खुद को मुझे सौंप चुकी, वह उठकर आया और उसके नजदीक खड़ा हो गया। मैं जाना चाहती हूँ, पर अब तुम मेरी प्रधान सेविका हो, तो मेरी सेवा करना तुम्हारी जिम्मेदारी। उसने उसकी बाजू पकड़ी तो सिहर उठी। आओ, उसका हाथ खींचता सैया में ले आया तो गौरी को काखों के पास पसीना छलक आया। उसकी सांसें अपने कानों के पास महसूस हुई तो लगा आज तो अपनी इज्जत लुटा ही बैठी है। घबराओ मत। बाबा ने उसके कंधे पकड़ उसे सैया में धक्का दिया तो अब वह घबराहट में थी। थोड़ी ही देर में हाथ उसके आंचल तक पहुंच गए तो अब गौरी का हाथ अपने कपड़ों में छिपे खंजर पर था। शायद अब वक्त आ गया है कि यह चाकू इसके सीने में उतार कर अंतिम वार करे। चाकू बाहर खींचकर उसके पेट में वार करने लगी कि उसने उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या गुस्ताखी है गौरी? उसकी गुस्से से उबलती आंखें देख गौरी की आवाज हलक में घुटकर रह गई। यह काम जितना कठिन लग रहा था उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल व खतरनाक बन गया।
जब उसने उसे पूरी तरह काबू कर उसकी कलाई बेदर्दी से बेड में दबा दी और उसके हाथ से छुरा छुड़ाने का प्रयास करने लगा। गौरी, तुम्हारे ये नाजुक हाथ चाकू चलाने के लिए नहीं बल्कि प्यार करने के लिए हैं। चाकू छुरी हमारे लिए छोड़ दो। खून का लाल रंग हमारे लिए है। तुम्हारे लिए तो लाल रंग की चूड़ी, बिंदी, साड़ी यही फपती है। इससे ज्यादा तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए। बोलते हुए उसने शब्द दांतों तले पीस डाले, जो सुनना गौरी को गवारा नहीं था। क्रोध शब्दों में उतर आया। हाथ नाजुक जरूर है, पर इन्हें कमजोर समझने की भूल मत करना। खूबसूरत और नाजुक दिखने वाले फूल पर भी कांटे हो सकते हैं और वक्त पड़ने पर हाथ कठोर भी हो सकते हैं। आंखों में क्रोध के कारण खून उतर आया। किस गलतफहमी में हो गौरी? हथियार चलाना मर्दों का काम है और तुम्हारा काम हमारा मनोरंजन। छुरा छोड़, अपना काम करो। तुम्हारी इसी गलतफहमी को दूर करने आई हूँ। ये नियम भगवान ने नहीं बनाए, बल्कि तुम्हारे जैसे लोगों ने हमें कमजोर बनाए रखने के लिए बनाए हैं। तूने ना जाने कितनी लड़कियां केवल अपनी हवस पूरी करने खत्म कर दी। अति तो हर चीज की बुरी होती है। तूने आज तक औरत का जो रूप देखा, उससे बिल्कुल अलग एक और रूप है जो आज तुझे मैं दिखाऊंगी। जोर के घुटने का प्रहार उसकी टांगों के बीच के हिस्से पर किया तो वह दर्द से बिलबिला उठा। उसे काबू करना छोड़ अपने दर्द पर काबू पाने का प्रयास करने लगा। मौके के फायदा उठा वह उसकी पकड़ से दूर बेड से उतर गई। आज तो तेरा काम तमाम करके रहूंगी। उसने फिर से उसकी छाती पर वार करना चाहा, पर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों में छीना झपट बढ़ी तो उसने गौरी को बेड में पटक दिया और उस पर थप्पड़ बरसा दिए। एक शातिर क्रिमिनल के सामने उसकी कितनी चलती। उसने उसके हाथ से खंजर छुड़ा, उसे फिर से दबोच लिया। अब मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू रहम की भीख मांगेगी, पर मैं तुझ पर कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। दोनों हाथ बेड में दबाए वह गुस्से से भरी आंखों से उसे घूर रहा था। तुझे मारूंगा नहीं, जिंदा रखूंगा, ताकि हर रोज तुझसे तेरी इस गुस्ताखी का बदला ले सकूं। बोलते हुए उसकी आवाज उखड़ने लगी। गौरी की आंखों में वह जो भय देखना चाहता था, वह नदारत था। उसके उलट होठों पर तंजमई मुस्कान थी। हंस क्यों रही है? तुझे डर नहीं लग रहा? नहीं। गौरी हंस दी। उसकी हाथों की पकड़ ढीली महसूस हुई तो गौरी ने दोनों हाथ का जोर लगा उसे अपने ऊपर से झटका दे दूर फेंक दिया तो वह निकास हो सिर पर हाथ लगा लिया। आंखें बंद होने लगी। क्या किया तूने मेरे साथ? वही जो तूने हमारे साथ किया। छल। छल? हाँ, छल। जहर को जहर ही खत्म कर सकता है। मैंने भी कांटे से कांटा निकाला है। मैं समझा नहीं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आंखें स्वतः बंद हो रही थी। इंद्रियों पर नियंत्रण खत्म होता जा रहा था। जो खाना तुमने खाया उसमें नींद की गोली मिली थी। हा हा हा। वह ठहाका मार हंस दी। तू क्या सोचती है कि ऐसा करके बच जाएगी? अब उसकी आंखें लगभग बंद थी। वह नींद में जा चुका था। उसने उसे नफरत से घूरा। अब मैं बाबू को लेकर जा रही हूँ। नींद की गोली के स्थान पर तेरे खाने में जहर भी हो सकता था। या फिर उसने नीचे पड़ा खंजर उठा लिया। या फिर यह खंजर तेरे सीने में उतार कर 1000 बार वार कर निशी और उसकी जैसी उन तमाम लड़कियों का बदला उतारती जो तेरी हवस का शिकार बनी। पर मैं ऐसा नहीं करूंगी, वरना उन अंध भक्तों की नजरों में तू भगवान बन जाएगा और वे तेरी पूजा करने लगेंगे, जिसकी आड़ में फिर से यह कोई नैन सुख पैदा हो जाएगा। तेरा कच्चा चिट्ठा अब तेरे भक्तों के सामने खुलेगा और तू खुद यह गुनाह कबूलेगा। तभी उन आंख के अंधों की आंखों पर बड़ा पर्दा उतरेगा और इस गांव को इस जहर बुझी बेल से मुक्ति मिलेगी। आज के बाद इस गांव में कोई नैनसुख पैदा नहीं होगा। आंखें गुस्से से जल रही थी। वह पड़ा चाकू उठाकर कपड़ों में छुपा लिया। 10 नंबर की चाबी उठाकर दरवाजा बाहर से बंद करके दबे पांव बाहर आ गई, जहाँ श्रेया उसका इंतजार कर रही थी। भाभी, इतनी देर कहाँ हो गई? उसे देख श्रेया ने पूछा। दवाई का असर इतनी लेट हुआ कि एक पल को मैं डर गई थी कि मेरी इज्जत गई। उस दवाई का असर थोड़ा धीमा ही होता है। धन्यवाद श्रेया, तू ना होती तो आज जाने क्या हो जाता। जो मैं भुगत चुकी, नहीं चाहती कोई और वो नरक भोगे, ना किसी का खुशहाल जीवन बर्बाद हो। जब भी खुशहाल जोड़े को देखती हूँ तो दिल को सुकून मिलता है कि मुझे ना सही किसी को तो सुखमय जीवन मिल रहा है।
आप भी यहाँ से जाने के बाद भैया के साथ खुशहाल जिंदगी जिएंगे तो मेरा ये जीवन सार्थक समझो। चलिए अब जल्दी से, जब तक सरपंच या किसी और को बाबा की भनक पड़े, हमें वहां से बच्चे को ले जाना है। दोनों आगे बढ़ी। श्रेया की किचन में ड्यूटी होती है, उसी का फायदा उठा उसने खाने में नींद की दवाई मिला दी थी और गौरी के बाहर आने से पहले बाहर खड़ी सेविकाओं को किसी तरह यहाँ से भेज दिया था। दोनों वहां से चलती उन खुफिया कमरों तक आ गई जो एक ही लाइन में बने थे। ये कमरे अंडरग्राउंड बसे हुए थे। सीढ़ियों से उतर नीचे आ गई। यहाँ रोशनी भी मध्यम थी और कमरों के बाहर दो लोग पहरा दे रहे थे। आप क्या करें? गौरी ने पूछा। मैं उन लोगों को बातों में लगाऊंगी और बच्चे को ले आऊंगी। उसने उससे चाबी ली और उधर ही आ गई। उसे देख दोनों सकते में आ गए। ये क्या कर रही हो? उन्होंने उसे पूछा। बाबा जी ने भेजा है। क्यों? बच्चे को देखने के लिए कि वो ठीक है कि नहीं। पर हमें तो ऐसी कोई सूचना नहीं भेजी गई। तुम यकीन नहीं करते तो क्या कर सकती हूँ। तुम रुको, हम पूछ कर आते हैं। देखो, बाबा जी ने खुद ये चाबी दी है। उसने उन दोनों को वह चाबी दिखाई तो उन्हें यकीन हो गया कि उसे बाबा जी ने भेजा है। वह दरवाजा खोल अंदर आ गई तो बच्चा सो रहा था। उसने उसे गोद में उठाया तो वह रुआसा हो गया। उसने उसे हल्का सा क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया तो वह बेहोश हो गया। अब वह उसे उठाए बाहर आ गए। तुम लोगों ने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया? वह उनसे बोली। क्या हो गया? बच्चा तो बेहोश है। सो रहा होगा। बच्चा बेहोश है, इसे बाहर डिस्पेंसरी में ले जाना पड़ेगा। वह उसे उठाए बाहर आने लगी तो वे उसके पीछे आने लगे। तुम कहाँ आ रहे हो? हम भी साथ चलेंगे। तुम रुको, बच्चा अभी वापस दे जाऊंगी। उसने किसी तरह उन्हें बहलाया और सीढ़ियां चढ़कर ऊपरी फ्लोर पर आ गए। उसने गौरी को इशारा किया। वह अंधेरे में छिपते उसके पीछे आने लगी। बाहर आकर वह बोली, लीजिए भाभी, इसको ले जाइए। वह उसे बच्चा थमाती कि तब तक एक सुरक्षा गार्ड आ गया। गौरी को बच्चे के साथ देख सारा मामला भाप गया। तुम बच्चे के साथ यह क्या कर रही हो? और ये बच्चा कहाँ ले जा रही हो? उसने श्रेया से बच्चा छीनना चाहा। मामला बिगड़ता देख गौरी ने कपड़ों में छिपा चाकू निकाल लिया। वह श्रेया के साथ उलझा हुआ था और उसने उसकी पीठ पर चाकू से वार कर दिया। वह पीछे पलटा तो उसने कई वार पेट पर कर दिए। खून का भपका फूटा। घुटी चीख के साथ भरी बोरी सा नीचे लुढ़क गया। जिसने आज तक एक चींटी नहीं मारी, उसने एक आदमी मार दिया। वह उस पर लगातार वार कर रही थी। बस भाभी, मर गया है, चलो। दोनों वहां से छिपती बाहर आ गए और बाबा के निवास से बाहर निकल आई। श्रेया ने गौरी के हाथ में बच्चा थमा दिया। अतिथि गृह में वीडियो बाबू हैं। दोनों जल्दी बच्चे को लेकर बाहर निकल जाओ। श्रेया, तू भी हमारे साथ चल। गौरी उसे साथ ले जाना चाहती थी। यह उसकी जान को खतरा होगा। अभी मैं नहीं आ सकती। यहाँ क्या चल रहा है? मैं आपको खबर देती रहूंगी। तू पकड़ी जाएगी। कुछ नहीं होगा, आप जाओ। कैसे कुछ नहीं होगा श्रेया? क्रोध में भीगी ये आवाज कुएं में डोल गिरने की आवाज से गूंज गई। पीछे पलटी। सरपंच की आंखों में क्रोध साफ झलक रहा था। वहां जो पहरेदार थे उनको उस पर शक हो गया था। उसने ही सरपंच को बुला लिया था। उसे देख दोनों की चेहरों की हवाइयां उड़ गई। सारे किए किराए पर पानी फिरता देख श्रेया एक्शन में आ गई। सरपंच गौरी से बच्चा छीनने लगा तो श्रेया ने गौरी के हाथ से छुरा छीनकर उसकी पीठ पर लगा दिया। जाने दे उसे। ये क्या कर रही है? तू तो सदन की सेविका है ना? अपने दुखों से दुखी हो, यह सुकून की तलाश में आई। यह तो उससे भी अधिक अत्याचार व छल चल रहा है। अपने को बचाने किसी का मासूम बच्चा और किसी का घर तोड़ रहे हो, जो मुझे बर्दाश्त नहीं। भाभी, आप लोग जाइए। श्रेया, तुझे छोड़कर नहीं जा सकते। गौरी उसे नहीं छोड़ना चाहती थी। वह उसके अंजाम से भयभीत थी। मैंने कहा जाओ, आपको भैया की कसम। श्रेया चल। नहीं भाभी, मैं नहीं जा पाऊंगी। आप जरूर जाओगी। जाओ भाभी। श्रेया तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। श्रेया, क्यों मौत को दावत दे रही हो? भाभी जाओ, दौड़ लगाओ। गौरी के आंसू टपक पड़े थे। वह उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। भाभी, मेरी जिंदगी तो वैसे भी बर्बाद है। आप तो खुश रहोगी। नहीं श्रेया, जाओ। वह जोर से बोली तो वह बाहर की तरफ जाने लगी तो सरपंच गुस्से से बौखला गया। अगर वे बाहर निकल गए तो तेरा बहुत बुरा अंजाम होगा, उसने धमकी दी।
अंजाम की फिक्र नहीं है मुझे। पर अगर कुछ लोग मेरी वजह से बच जाएंगे, तो मेरा ये निरर्थक जीवन सार्थक हो जाएगा। पर तुम सोचो, अगर वो बाहर चले गए, तो इस पाप के साम्राज्य को ढहने में कितना समय लगेगा। धीरे धीरे गौरी नजरों से ओझल होने लगी, तो सरपंच बौखला गया। अगर गौरी बच्चे को लेकर बाहर चली गई, तो सब खत्म हो जाएगा। उसे तो पूरा राज पता चल चुका है। उसका बाहर जाना मतलब राज का बाहर जाना। श्रेया, मुझे छोड़, तुझे सदन में सम्मानित जगह दिलाऊंगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। श्रेया के तेवर भाव सरपंच ने चोट की परवाह किए बगैर पीछे पलट गया। इस कोशिश में चाकू उसकी कमर में धंसा जरूर, पर गहरा नहीं उतरा। उसने श्रेया का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से जोर का थप्पड़ उसके कान के पास मारा, तो वह जमीन पर छिटक गई। तो हाथ से चाकू छूट गया। सरपंच ने चाकू उठा लिया। अब उसके चेहरे पर क्रूरता फैल गई। उसको तो बचा दिया, पर तुझे कौन बचाएगा श्रेया? उसने उसके बाल पकड़ लिए। तू उसको भगाना चाहती है, पर यह नहीं होगा। हाँ, तुझे जरूर तेरे गुनाह की सजा मिलेगी। श्रेया को अंजाम का अंदेशा तो था, मौत सामने थी, पर उसकी आंखों में भय भी नहीं था। मुझे मारकर क्या तुम बच जाओगे? तेरी तो लाश भी नहीं मिलेगी। उसने उसके गले के नीचे चाकू रखा, गला रेत दिया। गद्दार की यही सजा है। श्रेया की गुठी चीख और गू गू की आवाज के साथ एक तेज खून का फवारा फूटा। आंखें फड़फड़ाने लगी। दोनों हाथ से गर्दन पकड़ ली। थोड़ी ही देर में पूरी जमीन लाल खून से सन गई। आंखें पथरा गई। सांसों की डोर टूटकर गर्दन एक तरफ झूल गई, और उसके साथ ही बेरहम संसार में जितनी जीने की उसकी जद्दोजहद भी थम गए। नैतिकता व मानवता की दुहाई देने वाली दुनिया और इसमें रहने वाले लोग कभी कभी किसी के लिए कितने निर्मम हो सकते हैं, इसका उदाहरण श्रेया थी। बाहर लड़की होने के कारण उससे इज्जत से छीनने का अधिकार छीन लिया गया, तो सुकून की तलाश में जिस सदन में आई, उसने उससे जीने का अधिकार छीन लिया। इस निर्मम संसार में वह कभी सुखमय जीवन नहीं जी पाई, तो चल पड़ी उस दूसरे लोक की यात्रा पर, इस आस में कि वहां तो उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। जो यहाँ नहीं मिला, वहां जरूर मिलेगा। इस ख्वाहिश को मन में लिए इस दुनिया से कूच किया। पूरा जीवन संघर्ष करते बिताना और अंत में उसी संघर्ष में दुनिया छोड़ जाना सबसे दुखांत अंत है। हाँ, उसे इतनी तसल्ली अवश्य होगी कि उसने एक नेक कार्य को करते अपने प्राण गंवा दिए। पर क्या श्रेया के प्राणों का यह बलिदान फलित होगा? गौरी वीडियो बाबू के पास पहुंचेगी? वे सरपंच से बचकर सदन से बाहर निकल पाएंगे? क्योंकि गौरी का बाहर जाना उनका राज जाना, जिसे रोकना ही होगा। तो श्रेया की लाश को छोड़ उसके पीछे दौड़ा। गौरी काफी आगे निकल चुकी थी। सदन के अधिकांश लोग सोने के इरादे से कमरों में थे, तो बाहर इक्के दुक्के लोग दिख रहे थे जो अपने कामों में व्यस्त थे। उनसे मदद की आस रखना बेमानी थी, तो वहां से निकल बाहर की तरफ भाग रही थी। मन उसका श्रेया के लिए भी चिंतित था। उसे नहीं पता था कि वह इस दुनिया के झमेले छोड़ जा चुकी। गोद में एक मासूम भी था। उसकी जान भी बचाने की जिम्मेदारी भी उस पर आन पड़ी है। बाबा का भांडा फोड़ भी करना है, वरना ना जाने कितने मासूम बलि चलते रहेंगे। सरपंच ने अपने लोगों को सूचित कर दिया कि किसी भी हाल गौरी और वीडियो बाबू सदन से बाहर न जाने दे। तो गेट पर पहुंचे और वह खुद भी गौरी को रोकने उसके पीछे दौड़ पड़ा, जो अतिथि गृह की तरफ भाग रही थी। कदम कहाँ पड़ रहे थे, कोई होश न था। बस उसे जल्द से जल्द अतिथि गृह तक पहुंचना था। इसी भागम भाग में एक भारी चीज उसकी पीठ पर आकर लगी। जोर का धक्का लगने से मुंह के बल जमीन पर गिरी। बच्चा हाथ से छूट दूर गिर चोटिल होता। उसने उसे किसी तरह बचा लिया। पीछे मुड़कर देखा, सरपंच था। खुद को संभाल उठने को हुई कि सामने आ गया। आंखों में शैतानी चमक व होठों पर शातिर मुस्कान थी, जिसे देख दहशत आंखों में उतर आई, जैसे कोई चमगादड़ खून चूसने को उद्यत हो। एक अट्टहास के साथ खून सने उस चाकू को हाथ में लिए खड़ा था, जिस पर ताजे खून की बूंदें अभी भी टपक रही थी। नोक पर सीधी उंगली रख किसी सन की हत्यारे सी नजरें उस पर गड़ाई कि गौरी की जान हलक में अटक गई। कहाँ भाग रही थी? उसने पूछा। हमें जाने दो, वरना अच्छा नहीं होगा। बोलते हुए जबान लड़खड़ा गई और आंखों में दहशत साफ नजर आ रही थी।
अभी भी धमकी दे रही है? तू जितनी मासूम और भोली शक्ल से दिखती है, हमें लगा नहीं था कि इतना बड़ा छल करेगी हमारे साथ। यहाँ तक कि उस श्रेया को भी अपने में मिला लिया। पर भूल गई थी कि तेरा पाला हमसे पड़ा है। उसने दांत पीसते हुए कहा। ताकत का घमंड जब अधिक बढ़ जाए तो समझो सर्वनाश नजदीक है। अपने ताकत के घमंड में रावण सीता मैया को अबला समझ हरण करके ले आया था, पर वह नहीं जानता था कि वह सीता को नहीं बल्कि अपनी मौत को साथ ले गया था। तुम भी मुझे नहीं, अपनी मौत लाए हो सदन में। अब डर आंखों में क्रोध के रूप में दहकने लगा तो वह ठहाका मार हंस पड़ा। हा 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 हा। मौत को? कौन सी मौत? हम खुद मौत हैं, जैसे अभी श्रेया को दी। क्या? हाँ, बेचारी श्रेया को बिना बात जान गंवानी पड़ी। वैसे ही औरों को भी जान लेते हाथ नहीं कांपेंगे। क्या? तुमने उसको मार डाला? सुनकर जैसे शरीर सुन्न हो गया, आंसू टपक पड़े। हाँ, तो तुम्हें क्या लगा हम उसे जिंदा छोड़ते? अभी इस चाकू की प्यास बुझाकर आया हूँ। हे भगवान, इतना क्रूर क्यों हो गया श्रेया के लिए? एक जोर की दिल फटने वाली दहाड़ निकली जो पत्थर को भी दो फाड़ कर दी। पर उस पर कोई असर नहीं था। जो सामने था, जो हमारे साथ गद्दारी करेगा, उसके साथ यही होगा। उसने उसके बालों को पकड़ लिया तो उसकी गर्दन तन गई। चुप, बिल्कुल चुप हो जा। तुझे सजा मैं नहीं दूंगा, बल्कि बाबा जी खुद देंगे। चल। वह उसके बालों से पकड़ ले जाने लगा, पर वह जड़वत बैठी रही तो वह उसे घसीटने लगा। किसी लाश सा घसीटते हुए उसी जगह पर लाकर पटका जहां श्रेया की लाश पड़ी थी। जैसे किसी ने दिल पर आरा चला दिया। श्रेया बुदबुदाई। श्रेया, श्रेया, ये क्या हो गया श्रेया? उससे खुद को छुड़ा उसके पास आकर विलाप करने लगी। उसके चेहरे को पकड़ हिलाने लगी, पर अब कुछ भी शेष नहीं था। चल, अब ये आंसू बचा कर रख, अभी इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। अभी वे गई है, फिर बच्चा आ जाएगा, फिर पहलवान, उसके बाद तेरे घर का हर एक सदस्य, और तू सबको ऐसे ही मलता देखेगी। अगर चाहती है ये ना हो तो चल हमारे साथ। वह उसे पकड़कर घसीटने लगा। नहीं, छोड़ मुझे। उसने खुद को छुड़ाना चाहा तो उसने उसके हाथ से बच्चा छीनना चाहा, तो अचानक उसकी आंखों में खून उतर आया। छोड़ बच्चे को, बच्चे को छोड़। जैसे किसी हैवान के जबड़े में बच्चा चला जाएगा। कहीं इसे भी श्रेया जैसे ना मार डाले। श्रेया की मौत देख कुंद पड़ी धमनियों का रक्त अचानक तेज गति से चलने लगा। नहीं, बच्चा नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा भी मिलेगी। तुमने निशी को मारा, श्रेया को भी मार दिया, बच्चे को मारना चाहते हो। तुम्हारा अपराध अच्छा में है। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। ये ज्यादा ज्ञानी बाबा मत बन। बच्चा इधर दे। उसने उसके हाथ से छीन लिया। छोड़ बच्चा। उसने उसके हाथ से बच्चा झपट लिया और किसी तरह उसकी गिरफ्त से निकल बाहर की तरफ दौड़ी तो सरपंच भी उसके पीछे दौड़ने लगा। रुक जाओ गौरी, क्यों अपनी और बाकी सबकी मौत को दावत दे रही हो? उसने उसकी बात को अनसुना किया और जल्दी से उस क्षेत्र को नापकर बाहर वाले हिस्से की तरफ बने अतिथि गृह वाले भवन की ओर दौड़ लगा दी। जाने पैरों में कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई कि उसने भागना शुरू किया तो कदम अतिथि गृह के बाहर ही रुके। सांस में सांस आया जब नजर बाहर खड़े वीडियो बाबू पर पड़ी। सर, गौरी। वीडियो बाबू उसकी आवाज पर पलटे। उसे वह अपने बच्चे को सुरक्षित देख आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई तो उसकी तरफ लपके। गौरी, तुम आ गई। उससे अपना बच्चा लिया जो बेहोश था। मेरा बच्चा, मेरा बाबू। उसे माथे पर चूम कर सीने से लगा लिया तो जैसे अतः सुकून हृदय में उतर आया। बिना उसके जैसे शरीर में प्राण थे ही नहीं। आंखों से आंसू छलक आए। मेरा बच्चा। उसे बार बार चूमते जाते, फिर सीने से लगाते। आंखें बंद कर ली। तुम कैसी हो? गौरी से पूछा। सब गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? श्रेया? क्या श्रेया? श्रेया को मार दिया उन्होंने, छोड़कर चली गई। बड़ी बेरहमी से गला काट दिया। वह फपक पड़ी। सुनकर वे सन्न रह गए। अतः दुख, क्षोभ से मन भर आया। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। आंखें बंद कर दुखद अनुभूति हुई कि लगा रग रग में विषाद भर गया। उसकी आत्मा को तब शांति मिलेगी जब उसके गुनाहगारों को सजा मिलेगा। हमें उन्हें सजा दिलानी है। हाँ, एक एक गुनाह का हिसाब होगा। पर अभी चलो, बाहर चलो। हमें यहाँ से बाहर निकलना है।
उसका त्याग व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हमें बाहर निकलना होगा। चलो। वे बाहर की तरफ लपके तो वह भी उनके पीछे हो ली। दोनों गेट की तरफ आए तो सन रह गए। 10-15 लोग उनके ही इंतजार में खड़े हो जैसे। यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं तो चिंता माथे पर सलवटे ले आई। फिर भी बाहर निकलना चाहा। रुकिए जरा वीडियो बाबू, हमसे मिलते जाइए। इस आवाज ने कदम रोक दिए। सरपंच खड़ा था। हमें जाने दे सरपंच, वरना अच्छा नहीं होगा। क्रोधित सुर में बोले। बाहर जाना है तो जाओ, पर तुम अकेले जाओगे। तुम्हारा बेटा और गौरी यही रहेगी। मैं इनको साथ ले जा रहा हूँ। ये मुमकिन नहीं। तुमने श्रेया मार दी। तुम सोच रहे हो कि इन्हें यहाँ रोक कर तुम बच जाओगे, तो तुम गलत हो। ये कभी नहीं होगा। चाहता है कुछ दिन की सांसें और ले और हमें जाने दे, वरना जेल जाने से पहले नरक जरूर चला जाएगा। बहुत सहलिए 2 दिन से, अब नहीं। उन्होंने आंखें तरेरी। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। बच्चा और ये गौरी हमें दे, और तू भी उसी तरह मुंह छुपाकर सदन से बाहर निकल जैसे पहलवान गया है। दे बच्चा इधर। उसने बच्चा झपटना चाहा। तुझे बोला ना कि तू इस सदन से बाहर नहीं जा सकती। उसने बच्चा छीनना चाहा तो वीडियो बाबू का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस बार भी बच्चा चला गया तो छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बच्चा झपट लिया और गौरी को थमा दिया। तुम इसे संभालो। अब वह खुद इनके साथ भिड़ गए। पर कहाँ इतने सारे लोग और वे अकेले। कब तक मुकाबला करते। थोड़ी ही देर में निढाल हो गए। अब लड़ने में असमर्थ थे। तू अंदर चलती है कि इसको भी श्रेया जैसे मलता देखना चाहती है। जब गौरी को सब बिखरता दिखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगी। बचाओ बचाओ। गौरी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ये क्या कर रही है। उसके इस प्रकार चिल्लाने पर सरपंच बौखला गया। सदन में बाहर से बहुत से लोग जमा हैं। उन्हें शक पड़ गया तो उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। बचाओ बचाओ। वह अतिथि गृह के बाहर चिल्लाने लगी। जब तक सरपंच उस तक पहुंचता बहुत सारे लोग बाहर आ गए। अधिकतर वे लोग थे जो बाहर से अपने इलाज के लिए सुबह से यहाँ ठहरे थे। शोर सुनकर बाहर ही आ गए। न बल्कि अतिथि गृह के आसपास के भवन के लोग भी बाहर जमा होने लगे तो सरपंच सक पका गया। क्या हो गया। ये लोग इन्हें मार रहे हैं, बच्चे को भी। उनके पूछने पर गौरी ने रोते हुए बताया। पर वे लोग मामला समझ नहीं पा रहे थे। पर सरपंच के लिए मामला संभालना मुश्किल जरूर हो गया। क्या हो रहा है ये सरपंच साहब, ये तो प्रधान सेविका है। ये ऐसा क्यों कह रही। कुछ नहीं, तुम लोग जाओ। उसने उन्हें टरकाना चाहा। नहीं, ये लोग बहुत खतरनाक है। हमें जबरदस्ती बंधक बना रखा है। गौरी रोते हुए बोली। क्या ये सच है। नहीं, ये हमारे दुश्मनों की साजिश है। इस आदमी ने और इसने मिलकर बाबा जी को बेहोश कर उन्हें मारने की कोशिश की है। यकीन नहीं तो कमरे में जाकर देख सकते हो। क्या। हाँ। सरपंच ने उल्टा उन्हें ही उन लोगों के खिलाफ भड़का दिया। बाबा जी की बेहोशी की खबर उड़नी थी कि हड़कंप मच गया। अब सब उनके खिलाफ हो गए। उसने जिन लोगों को मदद के लिए बुलाया था वे तो उल्टा उनके ही खिलाफ हो गए थे। ये भीड़ तंत्र का कुरूप चेहरा है, जहाँ एक एक मिलकर पंजा, पंजे से मुट्ठी बन मजबूत ताकत हो जाते हैं। वही इस भीड़ को हवा की तरह मन मुताबिक मोड़ना भी उतना ही आसान है। भला बुरा बिना विचारे मरने मारने को तत्पर अभी ये भीड़ भी कुछ नहीं सुन रही थी। चलो इनको अंदर ले चलो। गौरी ने देखा वीडियो बाबू भी खून से लथपथ थे। उसकी गोद में एक बेहोश बच्चा था। पर उन सब ने जैसे आंख कान बंद कर लिए। ये झूठ कह रहे हैं। ये सब पाखंड है। क्यों नहीं समझते तुम लोग। ये सब अपराधी है। गौरी की चीखें उस भीड़ में दबकर रह गई और सबके सामने सरपंच उसे घसीट कर ले जाने लगा। लगा सब खत्म हुआ। अपने भगवान को पुकारने लगी। जब सब तरफ से इंसान निराश हो जाए फिर एक ही दर बचता है और वो है भगवान का। उसी को पुकारने लगी। पर लगता था भगवान भी बहरा हो गया, जो ना सुन पा रहा ना देख पा रहा, इसलिए अत्याचार होने दे रहा। उसका विश्वास कमजोर पड़ता कि तभी आंखों ने कुछ अप्रत्याशित देखा। सरपंच ने उसकी बाजू पकड़ी हुई थी। अब वह जमीन पर धूल फाक रहा था। नजर उठाकर देखा, अभी था साक्षात जैसे बजरंगबली आ गए हो। पवन की गति से सरपंच को अपने बलशाली भुजाओं में उठाकर पटक कर इतना मारा कि वह निढाल पड़ा था। पहलवान जी। गौरी बस इतना ही बुदबुदाई और होठों पर मुस्कान आ गई। सरपंच को पिटता देख
बाकी लोग उन्हें घेरते। तभी देखा अखाड़े के कम से कम 10-15 पहलवान उसके साथ खड़े थे। अपने गुर्गों और इस भीड़ को बोल पीछे हट जाए, वरना अखाड़े के बजाय आज दंगल सदन में होगा। अभी दहाड़ा। तू तो चला गया था। बंद होती आंखों से सरपंच बोला। हाँ, चला गया था, ताकि तुझसे निपटने की तैयारी करके आऊं। वे सभी सब एक लाइन में दोनों हाथ कमर पर रखे खड़े थे और सरपंच की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसकी पाप की लंका जलने वाली है, तो अपने लोगों को आदेश दिया कि इन लोगों को बाहर जाने से रोको। सदन की सुरक्षा में लगे दर्जन भर पहलवानों के अलावा ट्रेंड सुरक्षा कर्मियों की एक पूरी फौज थी, जो सरपंच के घायल होने के बाद मोर्चा संभालने आ गए। कुछ के पास तो हथियार भी थे। दोनों तरफ चली इस मुठभेड़ में आखिर अखाड़े के पहलवान भारी पड़े और सदन के लोग पेड़ से गिरकर टूटे पत्तों से इधर उधर छितराए पड़े थे। इस सारे हंगामे का असर इस रूप में सामने आया कि सदन में खतरा सायरन बज गया, जिससे सदन में मौजूद सब लोग गेट के पास जमा हो गए। इसमें से अधिकांशतः सदन की सेवा में नियुक्त सेवक सेविका भी थे। बाबा पर जानलेवा हमले की खबर के साथ अन्य अफवाहें भी न्यूज चैनल की ब्रेकिंग न्यूज की सनसनी सी उड़ रही थी, जिससे सब तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया और गुस्से में आग बबूला। भीड़ की तादाद बेतरतीब बढ़ने लगी। चिंता की बात यह है कि ये बाबा जी के लिए मरने मारने को आतुर कट्टर समर्थक थे। तुम लोग बचकर नहीं जा सकते। भीड़ गेट पर मानव श्रृंखला के रूप में दीवार बनकर खड़ी थी, जिन्हें समझाना टेढ़ी खीर। हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। मैं सिर्फ अपनी पत्नी को ले जा रहा हूँ। अभी की बातों को सबने हल्के में लिया। तो हट जाओ सामने से, अन्यथा सबको सजा भुगतनी पड़ेगी। उसने क्रोधावेश में चेतावनी दी। तुम इस गांव में नहीं रहना चाहते शायद। इस हंगामे के बीच कीरत दास भी घायल होने के बावजूद वहां पहुंच चुका था। ओह, तो हॉस्पिटल से उठकर फिर से हड्डियां तुड़वाने आ गया। अब इन्हें तंज किया हमारे बाबा जी पर जानलेवा हमला होगा तो मुर्दे भी बोल पड़ेंगे। मैं तो फिर भी घायल था तो आ गया। हम क्या चुप बैठे रहेंगे? उसने उग्र भीड़ को संबोधित किया। नहीं, समर्थन में संवेद स्वर गूंजा। क्यों बेवजह पंगा करना चाहते हो? हमें जाने दो। चलो गौरी। उसने वीडियो बाबू को उठने में मदद की। बच्चा उनके हाथ से लिया, बाहर की तरफ मुड़ा। भीड़ के सामने सभी पहलवान दीवार बना खड़े हो गए, ताकि वे लोग बाहर निकल सके। वहां से आपाधापी में गेट पार कर बाहर निकले तो हैरानी इंतजार कर रही थी। कीरत दास के भड़काने से गांव वाले हाथों में लाठी डंडे लिए सदन के बाहर पहुंच गए थे। अभी और वीडियो बाबू ये क्या सुन रहे हैं कि तुमने हमारे बाबा जी पर जानलेवा हमला किया? हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। गांव के दो चार बुजुर्ग उसे समझाने आगे आ गए, जिन्हें कीरत दास भड़का कर ले आया था। ताऊ, ये पूरा सच नहीं है, आधा सच है जो आपको ये लोग दिखा रहे हैं। जो दिख रहा है वो क्या है, सच या झूठ? इन लोगों ने मेरी पत्नी और इस बच्चे को यहाँ जबरदस्ती बंधक बना रखा था, ताकि हम केस वापस लें। तूने मतभेद को मनभेद बनाया। गांव का मामला पंचायत में निपटाने के बजाय पुलिस के पास तू ही ले गया था। क्या तुझे अपनी गांव पंचायत पर विश्वास नहीं रह गया था? जब सरपंच ही इस सब में मिला हो तो कैसी पंचायत? यह मामला बहुत गंभीर है। आप नहीं समझोगे, कोई नहीं समझेगा। आप लोग मुझे पहले ही गलत ठहरा चुके, तो सुनना ही नहीं। यहाँ तो मेरा बोलना भी व्यर्थ होगा। आप लोगों से मेरी दुश्मनी नहीं। रही बात बाबा की, उसे तो पुलिस देखेगी। बाबा जी को पुलिस के हवाले करना था तो जानलेवा हमला क्यों किया? उस पर कोई जानलेवा हमला नहीं हुआ, बस बेहोश है। अरे, तुम क्या चाहते हो कि बाबा जेल जाए? गांव की भलाई के लिए यह जरूरी है। हम ये नहीं होने देंगे। वे सब लोग अपने ही गांव के बड़े बुजुर्ग थे, जो दोषी नहीं पर इन पाखंडियों के जाल में फंसे हुए हैं। ताऊ, हट जाओ, वरना हम हाथ उठाने मजबूर हो जाएंगे। जब अभी का सब्र जवाब दे गया तो उसने चेतावनी दी, ताकि वे सामने से हट जाए। पर मजाल की टस से मस हुए हों। मामला तनातनी में बदलता देख गौरी चिंतित हो गए। ऐसे तो ये लोग बाबा की गिरफ्तारी भी नहीं होने देंगे। शायद समय आ गया है कि इनको सच्चाई बता दी जाए। पहलवान जी, मैं बात करती हूँ। गौरी के ये कहते ही अभी उसे हैरानी से देखने लगा। जब ये हमारी नहीं सुन रहे तो तुम्हारी क्या सुनेंगे? सुनना पड़ेगा। मैं वो सच जानती हूँ जो ना आप और ना ये लोग जानते हैं। क्या जानती हो तुम?
अभी का जवाब देने के बजाय वह उल्टे कदम सदन के अंदर लिए चली गई। चिंतित अभी उसे रोकने पीछे लपका, बड़ी मुश्किल से उसे बाहर लाने में कामयाब हुआ। अब वापस क्यों जा रही है? समझने में असमर्थ था। कहाँ जा रही हो? उसका हाथ पकड़ उसने झिंझोड़ा। पहलवान जी, हमारे ऐसे चले जाने से समस्या हल नहीं होगी, बल्कि जस की तस बनी रहेगी। बीमारी बढ़कर असाध्य रोग न हो जाए तो समय पर इलाज हो जाना चाहिए। आज बाबा के नाम पर दुकान खुल गई है, जो उनके जेल जाने के बाद भी चलती रहेगी, या फिर उनके नाम से कल कोई और खोल के बैठ जाएगा। आखिर कब तक यह सिलसिला चलेगा? कभी तो थमना चाहिए। कब तक कुछ लोगों की स्वार्थ पूर्ति की बलि मासूम लोग चढ़ेंगे? तुम बेवजह भावुक हो रही हो। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। आखिर क्यों हमारे लोग चमत्कार और भगवान के प्रकट होने के नाम पर अंधभक्ति का शिकार होकर कौवे बने रहेंगे? क्यों नहीं हंस जैसी बुद्धि और विवेक का प्रयोग कर सच झूठ में, श्रद्धा और अंधविश्वास में फर्क कर पाते? जब यह होगा तभी ऐसे मार्केट खुलने से बचेंगे। गौरी की आंखों व चेहरे पर तेज और आवाज में आत्मविश्वास की दृढ़ता थी कि एक पल को अभी भी उसे देख हैरान था। क्या ये वही गौरी है जो उसकी तेज आवाज पर सहम जाती थी और बात बात पर आंसू बहाने लगती है? आज वह जिस संकट से बाहर निकली है, उसने उसकी आंतरिक शक्ति पहचानने में मदद की है। इस सदन की प्रधान सेविका होने के नाते सभी सेविकाओं को आदेश देती हूँ कि सब लोगों को मैदान में एकत्रित किया जाए। ये जनता है और मैं आप सबके सामने अपने मन की बात रखना चाहती हूँ। उसके बाद मेरे लिए आप जो भी निर्णय लेंगे मुझे मंजूर होगा। वह निडरता से बोली। अभी उसे ऐसा न करने को कहता है, पर गौरी उसे सरपंच और कीरत दास को पकड़ने का इशारा करती है ताकि वे गड़बड़ फैलाने का प्रयास न करें। पहलवान जी, आप इस सदन की आधी हकीकत से नावाकिफ है और ये लोग पूरी। इसमें इनका कोई दोष नहीं। ये तो हमारे देश के उन बाकी लोगों की तरह लाचार हैं जो कभी धर्म के नाम पर ठगे जाते हैं और कभी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर। जहाँ सरकार की भी नाकामी है कि गांव में बड़े बड़े सदन आसानी से बन जाते हैं, पर एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं बन पाता जिसमें लोग इलाज करा सके। जहाँ से उन्हें आराम मिलेगा वो तो वही जाएंगे ना। जहाँ नैन सुख हो या कोई और, क्या फर्क पड़ता है? भूखे और बीमार का कोई धर्म नहीं होता। भूखे को सिर्फ भोजन चाहिए और बीमार को इलाज। वो कहीं से भी मिले, क्या फर्क पड़ता है? जो असल दोषी है उसका चेहरा बेनकाब होना चाहिए। और आप लोगों को बता दूं, नैन सुख बाबा दोषी नहीं। उसके कहते ही वहां सन्नाटा पसर गया। नैन सुख बाबा दोषी नहीं तो कौन दोषी है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जो ऐसा कह रही हो? इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। हमें यहाँ से बाहर निकलना है। अब अभी घबरा गया। हाँ गौरी, यहाँ रुकना ठीक नहीं, चलो। वीडियो बाबू ने अभी की बात का समर्थन किया, पर गौरी जैसे कुछ निश्चय कर चुकी थी, अपनी जगह पर अविचल खड़ी थी। अभी ने उसका हाथ पकड़ जबरदस्ती साथ ले जाना चाहा तो इनकार करती है और अपना हाथ छुड़ा लिया। अभी वजह समझने में असमर्थ हो रहा था। आखिर तुम चाहती क्या हो? वह झुंझलाया। सबको सच्चाई बताना चाहती हूँ। ये बिना आँख कान के हैं नहीं सुनेंगे, न यकीन करेंगे। यह सोचकर कोशिश भी न की जाए तो गलत है। ये उस कुएं के मेंढक हैं जिन्हें नैन सुख सर्प एक एक कर निगल रहा है और ये अपनी बारी की प्रतीक्षा में है। इन्हें बचाने कुएं से बाहर निकालेंगे तो ये वापस उसी में कूद जाएंगे। बाकी जो कुछ समझदार लोग हैं उन्होंने गंधारी की तरह पट्टी बांध रखी है, नहीं समझेंगे। ऐसे समय में ही तो गीता उपदेश हुआ होगा। जब तक आंखों पर पड़ा पर्दा नहीं हटेगा, सत्य कैसे दिखाई देगा? आज भी कोई तो आए जो इनकी आंखों पर बंधी पट्टी खोलकर इन्हें सच्चाई दिखाए। अभी ने लाख समझाया, पर आज गौरी कुछ भी नहीं सुन रही थी। वह सबके सामने अपनी बात रखना चाहती थी। सब सदन से फायदे के लिए जुड़े हैं, ऐसा भी नहीं है। न सब कट्टर समर्थक हैं। कुछ लोग यहाँ की घाल मेल से अनजान हैं। अगर वे इनको समर्थन देना बंद कर दें तो इनकी ताकत कम होगी। यह सोचकर वह सबके सामने अपनी बात रखने का निश्चय करती है। उसके कहने पर सब लोग मैदान में इकट्ठा हो गए। भीड़ काफी तादाद में थी तो उसे एक माइक दे दिया गया जिससे उसकी आवाज सब लोगों तक पहुंच सके। मैं आप लोगों को अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ कि कैसे मैं एक घर की बहू से इस सदन की प्रधान सेविका बनी। इसमें आपके सामने कुछ खुलासे होंगे
कुछ लोगों के चेहरे से झूठे नकाब उतरेंगे तो कुछ के काले चेहरे नजर आएंगे। मेरे पति हनुमान जी के भक्त हैं, जिनसे इन्हें बल व पराक्रम की प्राप्ति होती है। उनका नाम लेकर कुछ भी झूठ नहीं कहूंगी। मैं गौरी बजरंग बली को साक्षी मान ये घोषणा करती हूँ, मेरे मुख से निकली हर बात सत्य होगी। यदि असत्य भाषण करूँ तो बजरंग बली हमारे पहलवान जी का बल छीन ले। अखाड़े का हर पहलवान बजरंग बली का सेवक होता है, इससे सब वाकिफ थे, तो उसकी बात सुनने तैयार हो गए। पर सरपंच और कीरत दास बिल्कुल नहीं चाहते थे कि गौरी मुंह खोले। उन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया, जिसे गांव के एक सम्मानित बुजुर्ग ने यह कहकर विफल कर दिया कि गौरी को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। सही गलत का निर्णय उसके बाद होगा। उसने गौरी को अपना पक्ष रखने की इजाजत दे दी। यदि गांव के सरपंच कटघरे में हो तो पंचायत भी कटघरे में होगी। जनता की अदालत सबसे बड़ी है, उसमें ही अपना पक्ष रख रही हूँ और निर्णय भी आप पर छोड़ती हूँ। तुम निडर होकर अपना पक्ष रखो। आप लोग ये समझिए कि नैनसुख बाबा दोषी नहीं, बल्कि उनकी आड़ लेकर कैसे कुछ लोगों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इस सदन को खड़ा किया है। ये खुद को बचाने झूठ कह रही है। आप इसकी बात सुन ही क्यों रहे हैं? सरपंच बीच में बोला तो एक पहलवान ने उसे दबोच लिया। सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। उसने बारी बारी सब पर नजर डाल एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। जब मैं इस गांव में नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी, तो उसके बाद मासी मुझे सती मैया के दर्शन कराने मंदिर ले गई थी। यह बेशक यहाँ का रिवाज रहा हो, और उस मंदिर और कुएं की मानव अस्थियां देख मुझे आश्चर्य के साथ डर भी लगा था। पर जब मुझे सच पता चला तो मुझे उन्होंने प्रेरित भी किया कि किस प्रकार एक स्त्री ने समाज की कुरीति के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो भी तब जब देश गुलाम था। समाज में किसी स्त्री की बात क्या सुनी जाती होगी, जब उसे सती प्रथा और कन्या हत्या जैसी कुप्रथाओं से जूझना पड़ता होगा। जब उस समय सती मैया अपनी बेटी और एक कुप्रथा के लिए अपने परिवार और समाज से लड़ गई, तो आज क्यों नहीं कोई सती मैया इस पाप के खिलाफ खड़ी हो रही। श्रेया, जो इस सदन में अपनों से निराश हो आई थी, उसने मुझे लड़ने की जज्बा दिया कि मैंने हिम्मत हारने के बजाय लड़ने का संकल्प किया। श्रेया इसमें प्राण गंवा चुकी है, पर मैं उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। क्या श्रेया मर गई? सब तरफ सन्नाटा पसर गया। हाँ, पर कैसे? ये अपने पाप को छिपाने झूठ कह रही है। कीरतदास बीच में बोल पड़ा। मैंने कहा कि कोई झूठ नहीं कहूंगी, तो मुझे बोलने दिया जाए। बोलो। मैं बीमार हुई तो मौसी मुझे सदन में बाबा जी के पास ले आई और मैंने बाबा की नियत भाप ली। उसके बाद जो हुआ आप सबको पता है। अंकुर जी हमें छोड़कर चले गए, पर उनकी दुर्घटना में मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि उनका एक्सीडेंट करवाया गया था। ये क्या कह रही हो? हाँ, निशी भी हैवानियत की शिकार हुई थी। वह माँ बनने वाली थी। यह खबर सामने आ जाती तो कोहराम मच जाता, इसलिए बड़ी चालाकी से उसे रास्ते से हटा दिया गया। अंकुर जी के हाथ उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट लग गई थी, इस वजह से उन्हें भी रास्ते से हटा दिया गया। जो लड़कियां, औरतें यह इलाज के लिए आती, पवित्र जल के नाम पर उन्हें ड्रग्स देकर बेहोश कर दिया जाता। न जाने कितनी औरतों ने इज्जत गंवा दी और उनको तो पता भी नहीं चलता था कि उनके साथ हुआ क्या है। यह सब चलता ही रहता अगर बाबा निशी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट हासिल करने प्रीति को पहलवान जी से शादी करने आदेश न देता। जिस दिन प्रीति का राज खुला, उस दिन के बाद से यह सब शुरू हुआ। अगर ये सही है तो हमें यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? तुम बाबा को ब्लैकमेल कर रहे थे। चलो ठीक है, तो ये बता सकते हो श्रेया को क्यों मारा? क्योंकि वो तुम्हारी मदद कर रही थी। और ये क्या बकवास कर रही हो तुम? उल्टे सीधे तर्क दे रही हो। इसकी बातों में मत आओ। सरपंच बीच में बोल पड़ा। मेरी बातों में नहीं, बल्कि इसकी बातों में मत आओ। अगर हम गलत होते तो यहाँ से जा चुके होते, पर उससे कुछ नहीं होगा। अगर बाबा को किसी तरह जेल भी हो गई तो ये सदन फिर भी चलता रहेगा, जिसकी आड़ में इल्लीगल काम होंगे, क्योंकि बाबा नैनसुख है ही नहीं, बल्कि शहर से भागकर यहाँ छिपा उनका हमशक्ल चेतन है। क्या? यह सुनना जैसे सब पर बिजली गिरी। हाँ, यही सच है। वह एक बहुत बड़ा अपराधी है। यहाँ लाकर नैनसुख बाबा की जगह देने वाले हैं ये कीरत दास और सरपंच। इन्होंने बाबा को मारकर उनके हमाल कुख्यात बदमाश को इस गांव की छाती पर मूंग डलने बिठा दिया है।
जिस पर रेप, हत्या, डकैती के केस चल रहे हैं और आप लोग खुद ही अपनी बहू बेटियों की इज्जत के सौदागर बन गए हैं। ये क्या कह रही हो गौरी? हाँ, यही सच है। तो दोस्तों, आगे की कहानी देखिए कहानी के अगले पार्ट में। जब तक कहानी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।